हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये पिकअप आइल रीडिंग है, तो पॉज द वीडियो और सिलेक्ट कौन सा पाइल आप चूज़ करेंगे। सी यू। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और ये वाला जो रीडिंग है ये पिकअप कार्ड जनरल रीडिंग है। एंड अगर आपने ब्लू एंजल सेलेक्ट किया है पाइल 1, तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और अगर आपने पाइल 2 किया है तो मैं टाइम स्टैम्प, अगर ये वाला एंजल, तो मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूँगी, आप उस पर स्विच कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प रहेगा, उस पर स्विच कर लीजिएगा। ये हो सकता है लंबा वीडियो रहे ये थोड़ा सा, तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहते हैं तो 1.5 में जाके इसको स्पीड अप कर सकते हैं, या 1.25 में, एज यू विश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कैसा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से आपके लिए, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्ड आया था वो हमारा कार्ड था कि कुछ चैलेंजेस से आप गुज़र रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम लिसनिंग, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड। मतलब जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, उस पर आपने अपने डट के आप एकदम से लगे हुए हो। इवन दो मेरा जो अटेंशन है इन शूज़ के ऊपर ये आया है कि इवन दो हो सकता है कि आपको एकदम से अचानक से कुछ ऐसा लगे कि अरे ये क्या हो गया, बट आप उसका डट के सामना कर रहे हो, ठीक है। सो ऐसा सिचुएशन है, बट इसका जो फल है, इसके जो फ्रूट्स है वो आपको अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी मिलने वाली है जल्दी ही। किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी हो सकता है, बट स्टेबिलिटी डेफिनेटली है, क्योंकि 4 का नंबर का कार्ड है। और उस स्टेबिलिटी को लेकर आप लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म मुझे सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि पीछे घर है, सेलिब्रेशन है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको स्टेबिलिटी देने वाला है। और आपका हो सकता है करियर हो, फाइनेंसेस हो, आपका आने वाला टाइम हो, है ना, आपकी वेल्थ क्रिएशन हो, कुछ भी हो सकता है जो आपको स्टेबिलिटी लेकर आएगा ही आएगा, ठीक है, डेफिनेटली। बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आ रहा था ना, वो एम्प्रेस का कार्ड है। सो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी आपको उस मोड में देखना शुरू करो, जो अपने आप को उस एंटरप्रेन्योर सुनाई पड़ा है मुझे, उसमें विजुअलाइज करो, है ना। विजन्स जो है ना वो आपकी उस तरीके से होना चाहिए कि एक अगर ये डिसीजन मैं लूँ तो एक अगर बड़ा एंटरप्रेन्योर जो होगा वो किस तरीके से डिसीजन लेगा। सो उस तरीके का आप सोचना शुरू करो, उस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करो, उस तरीके से अपने आप को विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो। जो भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर आप अभी एम्प्लॉयड हो बट आपके पास एक कोई ऐसा कुछ आइडिया हो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। बिकॉज आई एम हियरिंग इट्स कमिंग इन नियर फ्यूचर, ठीक है। एंड नियर फ्यूचर कभी भी हो सकता है, सो उसका टाइमलाइन नहीं होता है, बट डिवाइन टाइमिंग के ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं। बट इट सेज दैट इट्स कमिंग इन नियर फ्यूचर, ठीक है। और क्या आ रहा है, डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे कि सेलिब्रेट आप करने वाले हो। जो ये फेज़ नहीं, ये ख़त्म हो गया है, ठीक है, दिस फेज़ इज़ ओवर। सो आपका अब अबंडेंस वाला एरा स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बट अपना फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अच्छे तरीके से कीजिएगा, अपने फाइनेंसेस को अच्छे तरीके से कीजिएगा, फ्रिवलेस मत होइएगा, है ना। और क्या गाइडेंस मिल रही है हमें, ठीक है जी। आपके लिए आ रहा है कि आपका जो एरा है ना फ्लावरिंग, क्योंकि अबंडेंस का एरा, हाँ, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को और ज़्यादा वो करो, ठीक है। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करो, मुझे ये सुनाई पड़ रहा है। और ये भी सुनाई पड़ रहा है कि जितना ज़्यादा क्रिएटिवली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करोगे ना, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेकर आके, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, जितना ज़्यादा आप उस एरा में अपने आप को सोचोगे, हर एक एरिया ऑफ अपने लाइफ के अंदर, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है डिवाइन पे। ये आप देख रहे हो, फीमेल है, ठीक है, वो बस छलांग मारी है, उसने सिर्फ यही दिखा रहा है कि उसको नहीं पता होगा कि शायद नीचे क्या है क्या नहीं है। बट हमारे को जो मैसेज आ रहा है इसके अंदर वो ये आ रहा है कि
नीचे यूनिवर्स आपको संभाल लेगा। आपको वो लीप ऑफ फेथ आता ना, वो सुनाई पड़ रहा है मुझे। किसी भी चीज़ को ना बर्डन की तरह मत लो, क्योंकि ये गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आई है कि किसी भी चीज़ को बर्डन की तरह मत लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मत करो। कोई भी चीज़ जो आपको ऐसा लग रहा है कि बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुशी नहीं दे रही, उसे छोड़ते चले जाओ। उसे, चाहे आपने उसके ऊपर कितनी भी मेहनत करी है, लीव इट बी, उसे छोड़ दो पीछे, ठीक है, ख़त्म कर दो। अ, उसे क्या कहते हैं, मुझे सुनाई पड़ा, जो चीज़ भी अलाइंड नहीं है, रेजोनेट नहीं कर रही है आपकी करंट टाइमलाइन के अंदर ना, उसे निकाल दो अपनी ज़िंदगी से। और क्योंकि वो ऑलरेडी आपको अब बोर करना शुरू कर दिया किसी चीज़ ने आपको, है ना। आपके करंट एनर्जी में किसी चीज़ को भी अगर आप आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं काम कर रही है, कुछ भी हो, है ना, उसे छोड़ दो पीछे, उसके पीछे मत भागना, ठीक है। ये बर्डन की तरह आपको आगे, वरना आगे वाले टाइमलाइन में आपको बहुत बोझ की तरह लगने लगेगा, या लग रहा है ऑलरेडी, और उसको अब ख़त्म करना या निकाल कर हटा देना अपनी ज़िंदगी से ही आपके लिए बेस्ट है। मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। यस, चलिए, और क्या हमें मैसेज मिल रहा है हमारे डिवाइन टीम से। तो आपके डेफिनेटली काम और पीस आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। अभी बहुत हो सकता है क्योटिक लाइफ चल रहा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपने केओस वाला या स्टॉर्म या ऐसा कुछ लाइफ में फील किया हो, रियलाइज़ किया हो, या कुछ ऐसे दौर से आप गुजरे हो, फेज से आप निकले हो। बट अभी आपके टाइम, आपके लाइफ के अंदर इट इज़ गोइंग टू बी मोर काम एंड पीस एंड हारमोनी। थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, अपने आप ही चीज़ें होती चली जाएंगी। थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकता है एनर्जी वाइज, बट अदरवाइज चीज़ें जो नहीं है, मुझे लाइक जो चैनल आ रहा है वो ये है, जो चीज़ें आपके लिए लाइक नहीं होंगी, आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए नहीं होंगी, वो अपने आप फॉलो आउट करते चले जाएंगी। और जबकि जो चीज़ आपके लिए होगी वो अपने आप आपके लाइफ में आती जाएगी, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स का एनर्जी आ रहा है। कुछ नया, आपके नए फ्रेंड्स आप बनाने वाले हो, ठीक है। कुछ नया, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। बस आपको एक जो वार्निंग दिया जा रहा है वो ये दे रहा है कि अपने टेम्पटेशंस पे ध्यान रखना है। टेम्पटेशंस इन द सेंस, मतलब कई बार हम लोग खाने के लिए कुछ क्रेव कर रहे होते हैं, या फिर कुछ शॉपिंग के लिए किसी किसी चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो, तो उस पर बस थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है कि एकदम से अचानक से कोई डिसीजन भी मत लीजिए, ठीक है। जस्ट बी वेरी केयरफुल विद एवरीथिंग, चाहे फिर वो कोई भी डिसीजन हो। क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में या टेम्पटेशंस में आके बहुत ज़्यादा बुरे डिसीजंस भी कई बार ले लेते हैं। सो थिंक इट थ्रू, टाइम लीजिए हर एक डिसीजन लेने में, ठीक है। एकदम से जंप मत कीजिएगा किसी भी चीज़ में। अगेन काम और पीस का कार्ड आया है। अगेन वी हैव लाइक, आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि आपने रेस्ट नहीं किया है, तो प्लीज़ रेस्ट, ठीक है। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपनी सोल को वो वेल अर्नड रेस्ट है वो दीजिए, ठीक है। बैठिए अकेले अपने साथ, स्पेंड सम अलोन टाइम, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ, ठीक है। एंड गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, अ मस्ट डिजर्व ब्रेक, ठीक है। चलिए, और अब हम देखते हैं हमारे ऑरेकल्स क्या बोल रहे हैं। एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स, ठीक है। आपके लिए मैसेज आया है कि डेफिनेटली, देखो मैं जो बोल रही थी अबंडेंस आ रही है, ठीक है। इनफाइनाइट अबंडेंस, जो गणेशा जी आए हैं वो बोल रहे हैं इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। तो ये जो अबंडेंस का कॉन्फर्मेशन है, गणेशा जी खुद आपके लाइफ के अंदर आके एज अ स्पिरिट गाइड, एज अ गाइड, वो आपके लाइफ में आके आपको आपके ब्लॉकेजेस, आपके जो कोई भी चैलेंजेस, आप रोड ब्लॉक्स, डिलेज जो आप फील कर रहे थे, हो रहे हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा है या डिले पे डिले होता चला जा रहा है, वो आके खुद रिमूव कर रहे हैं। एंड ही सेइंग कि आपका जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है ना, वो और कनेक्शंस तो हो सकता है वो बढ़ रहा है। तो आपको आपकी डिवाइन टीम जो है वो बेइंतहा बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और दे आर लाइक सेइंग कि वी आर देयर फॉर यू। बस आपको उनको सिर्फ बुलाने की ज़रूरत है,
अपने एंजल्स, गार्डन एंजल्स, अपने गाइड से मदद मांगें और उनको बोलें कि मेरे जो अच्छे के लिए हो वो मेरे लिए कीजिएगा, मेरे जो क्या कहते हैं बेस्ट के लिए हो वो मेरे लिए कीजिए, गिव मी द बेस्ट, इधर दिस और व्हाट्स नेक्स्ट बेस्ट फॉर मी, है ना। सो वो कीजिएगा। अनदर कार्ड दैट वी हैव इज लेडी, और बहुत सारा ना येलोइश गोल्डन लाइट है, ठीक है, इन दोनों कार्ड्स के अंदर, ठीक है, अगर आप देखेंगे। सो वी लाइक, मुझे जो लाइक मैसेज जो अभी चैनल है, तो क्रिएट अ गोल्डन बबल अराउंड यू, अराउंड योर ऑरा, so that you are in that vibration of abundance and of purity of because sun ka year bhi hai, this is what I'm hearing. So the more you bring in that energy of gold and golden sun around your aura, it will help you to bring in more joy, happiness, success in your life, ठीक है। and again with that, जो लेडी नायडा है वो असcended मास्टर है, बोलते हैं कि हार्ट अवेकनिंग, आपका हार्ट भी अवेकन हो रहा है, सो देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक हीलिंग हैपनिंग विद इन योर हार्ट चक्रा, ठीक है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। सो आई थिंक मेरा लास्ट लव रीडिंग जो है वो यही था कि रिसेप्टिव मोड में आने के लिए। सो जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है ना, तो हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहें तो मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सो रिसीव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसीव करने के लिए उस एनर्जी में होना, रिसेप्टिव एनर्जी में हो, जिसमें मैंने लास्ट टाइम समझाया था कि वी डू नॉट टेक कॉम्प्लीमेंट्स, इतने अच्छे से नहीं लेते हम कॉम्प्लीमेंट्स, हम लोग किसी से गिफ्ट इतने अच्छे से नहीं लेते, अरे नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, एंड ऑल दैट। सो आपको बोला जा रहा है कि जब आप आपका हार्ट चक्र हील होगा ना, या आप करोगे, तो you will be able to receive in accordance to the alignment of the universe, ठीक है। आप यूनिवर्स की एनर्जीज को भी रिसीव करना शुरू करते हो, उनके अबंडेंस को भी रिसीव करना शुरू करते हो, क्योंकि ब्लॉकेज हम ही क्रिएट कर रहे होते हैं। हमारा रूट चक्र, हमारा हार्ट चक्र, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, ये सारे अबंडेंस के चक्रास हैं, ठीक है। हम ही इनको ब्लॉक करते हैं जस्ट बाय थिंकिंग कि ये मेरे लिए नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं ऐसे कैसे हो सकता है। जब हम ये सब चीज़ें क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, तो अब हम अपनी अबंडेंस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो ये था क्लोजिंग मैसेज आपके लिए पाइल 1। सो आई होप आपको आपका गाइडेंस मिल गया हो, रेजिनेट हुआ हो, तो प्लीज़ उसको गणेशा जी के मैसेज के साथ, थैंक यू गणेशा फॉर रिमूविंग माई ऑब्स्टिकल्स, को कमेंट करके क्लेम कर लीजिए। थैंक यू सो मच पाइल 1। चलिए जल्दी से मूव करते हैं हमारे पाइल 2 पे। ओके पाइल 2 के लिए वी हैव लाइक 4 कार्ड्स। पाइल 2 डेफिनेटली, अगर आपने ये वाला एंजल चूज़ किया तो आप पाइल 2 है। वेलकम टू द चैनल एंड द रीडिंग, और जनरल रीडिंग है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। और सो सबसे पहले तो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एंड आई थिंक ये एक तरीके का थीम है इस वक्त का फॉर ऑल द कलेक्टिव, एटलीस्ट माई कलेक्टिव, ठीक है, जो सेलिब्रेट कर रही है कुछ ना कुछ, हैप्पी फैमिली, हैप्पी स्टेबिलिटी, एक तरीके से एक एक तरीके का कुछ ऐसा फेज़ जहाँ पर बहुत चैलेंजेस से निकले, बट डेफिनेटली नाउ अब मेरा जो कलेक्टिव है एटलीस्ट वो ये फेज़ में आ चुका है, जहाँ पे सेलिब्रेशंस है, हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट है ना, हैप्पी फैमिली है, स्टेबिलिटी है, एंड जॉय, फन, एवरीथिंग। सो आपको बोला जा रहा है कि सेलिब्रेट इट, ठीक है, पर अपना इंट्यूशन का भी आपको हो सकता है कि ध्यान रखना पड़ेगा। यू बीन आस्क्ड टू, हो सकता है कि किसी तरीके का इनिशिएशन हो आपके फैमिली के अंदर, हो सकता है कि देयर वुड बी सम, आप हो सकता है आप इनिशिएट हो रहे हो, किसी से दीक्षा ले रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो जो कि जिसमें दीक्षा लाइक रेकी एंड ऑल, कुछ ऐसा हो जिसमें आपको इनिशिएट किया जा सकता है। या फिर इट कैन ऑल्सो मीन दैट यू कैन पुराने अपने जितने भी रिचुअल्स प्रॉब्ली जो आपने छोड़ दिए थे या आपके पेरेंट्स ने छोड़ दिए थे, उनको वापस करने का टाइम आ गया,
यू बीन आस्क्ड टू कम बैक टू दोज ऑर्थोडॉक्स वेज फॉर सम टाइम, है ना, सो दैट आपका जो अबंडेंस है वो ब्लॉक ना हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। मे बी आपके एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा करते थे बट वो छूट गया कहीं पे, वो रिचुअल्स को फॉलो करने का ज़रूरत है, मुझे सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी कोर्स में इनिशिएट हो रहे हो, कोई ऐसी दीक्षा ले रहे हो, कोई ग्रेजुएशन आपका होने वाला है, या फिर पॉसिबिलिटी दैट यू आर enrolling into a new course where there would be some attunements, है ना, ऐसा भी हो सकता है, quite possible। पर आपको बोला जा रहा है कि with the moon card that you need to come out of your illusions। मेरे को मून कार्ड में मतलब सिर्फ यही समझ आते हैं कि बहुत, वैसे इट्स अ वेरी गुड कार्ड बिकॉज इट्स अ showing of phases of moon in different ways, like half moon, crescent moon and eclipse and everything, बट वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ इल्यूजन्स। आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको आपको हील करने का ज़रूरत है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज इल्यूजन्स जो आपके माइंड में चल रहे हैं, लाइक नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, कुछ भी उसको निकालना है। कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई पड़ रहा है कि दे आर लिविंग, उनके लाइफ में कुछ ऐसा इल्यूजनरी है जो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मुझे ये सुनाई पड़ रहा है। सो मे बी फॉर टू सेट ऑफ पीपल दिस कार्ड। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को हील करना है, कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा है जो रिवील हो सकता है आपके लाइफ के अंदर विच इज़ इल्यूजनरी इन योर लाइफ, ओके। आपको लग रहा था वो सच्चाई है बट हो सकता है कि इट्स जस्ट एन इल्यूजन और वो निकल के सामने आएगा या आ चुका है, राइट। आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस, एक्सप्रेस योर इमोशंस, स्टे ट्रू टू योर इमोशंस। जैसा फील कर रहे हो वैसा बोलो। जो मन में इमोशन, अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे निकाल दो, ठीक है। वेरी, देखो गुस्सा निकालने का मतलब ये नहीं होता कि तोड़ फोड़ करना, चिल्लाना है। उसको आप सटल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, बट अपना वो गुस्सा निकालो। अगर हेट है किसी के लिए वो भी निकालो, एक पेपर पे सब कुछ लिख दो और उसे फाड़ के जला दो, ठीक है। पिलो फाइट कर लो अपने साथ ही, ठीक है, अकेले भी, किसी के साथ नहीं। पिलो को मार दो, पंचिंग बैग ले लो, एक टेडी बियर ले लो, ख़रीद लो बड़ा सा सस्ता सा, ठीक है। एंड विजुलाइज कर लो जिस पर्सन पे आपको गुस्सा है, हेट है, एंगर है, और उसको खूब मारो जब तक आप थक ना जाओ, ठीक है। उसको मारते रहो और उस टेडी को उठा के बाहर फेंक दो, कहीं पे भी फेंक दो, दूर ले जाके अपने घर से, ठीक है। एंड just say कि I am disconnecting the cords with you now, all my anger is gone and dissolved with this, ठीक है। बट वो निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब करो और अपने इमोशंस को अब अपने ऊपर हावी मत होने देना। ये सब कुछ करने का, रिलीज़ करो, उसके बाद अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए जी, ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड्स हम लेते हैं हमारे पाइल 2 के लिए। क्या है मैसेजेस? हाँ जी, एग्जैक्टली। सो लाइक आई सेड कि जो भी फॉल्स है वो निकल के बाहर आएगा, जो भी इल्यूजन्स हैं, फॉल्स है, वो निकल के ख़त्म होने वाला है या हो रहा है ऑलरेडी। ये चीज़ प्रोसेस शुरू हो चुका है आप लोग के लाइफ के अंदर, ठीक है। सो ये क्योंकि आप नहीं कर पाए, यूनिवर्स ने आपको, आपकी डिवाइन टीम ने, गाइड्स ने, एंजल्स ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे, सिंक्रोनिसिटीज़ दिया, ठीक है, इंट्यूशन, नजेस, बहुत कुछ दिया, आपने नहीं सुना। अब उसने ऐसे जोड़ दिया आपके इस फॉल्स नैरेटिव को कि अब तो ये टावर मोमेंट में तब्दील हो गया है कि अब तो वो जो फॉल्स नींव जिस पे आपने ये पूरा किला खड़ा करा था वो टूट के ही रहेगा और आप बाहर निकलोगे उससे, ठीक है। इस वक्त आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको मोमेंट टू मोमेंट रहना है, आपको लंबा प्लानिंग कुछ नहीं करना है। टेक ईच डे एज इट कम्स, ठीक है। हर दिन में आप एक दिन में क्या कर सकते हो, लंबा प्लानिंग मत करो। आज मेरे को ये करना है, ये मेरे गोल्स हैं, वहीं पर ही स्टिक रहो, ज़्यादा लंबा मत सोचो। और यही करते करते ही आप सक्सेस पे आओगे, सक्सेस पाओगे, ठीक है। ये है आपका मैसेज। और जो मैसेज और भी मुझे जो चैनल है वो हो रहा है, वो यही हो रहा है कि यू नीड टू गो केयर फ्री, क्योंकि दोनों कार्ड्स जो है ना, अगर आप
नोट करोगे कि ये लोग कैसे दिख रहे हैं। केयर फ्री होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा सोचना बहुत ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके जी, ओके ओके। देखो 2 क्वीन के कार्ड्स आए हैं, ठीक है, 2 क्वीन के कार्ड्स आए हैं एंड दिस इज़ लाइक वेरी मच रेलिवेंट विद दिस क्वीन। सो आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है दैट यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी, यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी ऑफ जहाँ पर आप अपने हर एक चीज़ को अथॉरिटेटिवली हैंडल करो, अपने इमोशंस को भी, अपने फाइनेंसेस को भी और अपनी लाइफ को भी। बी इन दैट अथॉरिटेटिव पोजीशन जहाँ पे आप लीड कर रहे हो, ठीक है। अ वाइज वुमन आ रहा है आपके लिए, आप किसी को नर्चर कर रहे हो, ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग हो, स्मार्ट हो, राइट। and you're also taking care of your finances also, you're independent, you're stable in your income as well, ठीक है। this is what I'm getting। आप हेल्पफुल भी, आप लोगों की बहुत मदद करते हो। however I'm saying seeing, मतलब जो ये कार्ड आया वो ये आ रहा है कि आपके आसपास लोगों के अंदर एक पावरफुल, एक फीमेल्स ओनली, आपके क्या कहते हैं, पावरफुल फीमेल राइवलरी चल रही है। आप दोनों एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि अल्फ़ा फीमेल्स हो और कंपेटिटिवनेस है, जेलसी है, उसका आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा मत शेयर कीजिए इस पर्सन के साथ। आपसे कुछ ना कुछ वो लाइक इट्स लाइक अ वार्निंग। सो दिस फीमेल इज़ ट्राइंग टू टेक समथिंग फ्रॉम यू, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। दिस इज़ काइंड ऑफ अ वार्निंग दैट आई एम गेटिंग। इसके हम एक कार्ड और क्लैरिटी लेते हैं। इज़ इट पर्सनल और इज़ इट प्रोफेशनल? हाँ जी, आपको कि कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है। आपको, आपसे, ये फीमेल भी हो सकता है कि आपसे वो प्रोजेक्ट छीनने के लिए या कुछ भी आपका काम, ग्रोथ, अप्रूवल्स, आई डोंट नो, मेरा अप्रूवल्स क्यों सुनाई पड़ा, वो सब कुछ छीनने के लिए, आपकी पोजीशन छीनने के लिए दिस पर्सन इज़ लाइंग टू यू, दिस फीमेल इज़ लाइंग टू यू। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और क्या एक मैसेज मिल सकता है? ठीक है, मैसेज आया है कि सून जो है, जो वर्स्ट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है एंड यू विल बी रिटर्निंग टू काम। आपको एक काम और पीस जो है उस पे, उस स्टेज में आप आने वाले हो, ठीक है। आप कुछ सोच रहे हो स्टेप लेने के लिए इस मामले में एंड यू बिन गाइडेड टू टेक दैट स्टेप, ठीक है। सो ये आपकी क्लैरिटी मिल गई आपको। अब हम आते हैं, ओह ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपको जो गाइड्स है, मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स है, वो आए हैं मैसेज देने के लिए। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो है कृष्णा का, ठीक है। और जो कृष्णा बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। मैंने बोला आपको अपनी गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है एंड आई थिंक ये दोनों, मेरे दोनों पाइल्स के लिए आया कि स्पिरिचुअल गाइडेंस आप लोगों को मिल रही है। वो नज, वो इंट्यूशन आपको, अगर आप क्या कहते हैं, पाइल 2 चूज़ किया बट आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पाइल 1 भी जाके देखना चाहिए, तो प्लीज़ गो एंड डू दैट, कर सकते हो। तो एक तरीके से आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, वो आपको नज दे रही थी, मैसेजेस दे रही थी, बट आपने उसे दरकिनार कर दिया है। बट आपको अब बोला जा रहा है कि योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड। आपका जो डिवोशन है भगवान के प्रति या किसी भी डेटी के प्रति, जहाँ पर आप उनकी पूजा करते हो, रेगुलर थे, आपने डिसिप्लिन रहे, तो बोला जा रहा है, कृष्णा बोल रहे हैं कि आपका वो जो कमिटमेंट था वो रिकग्नाइज़ किया गया है। हो ये भी हो सकता है कि आपके काम में, आपके वर्क में, आपके रिलेशनशिप्स में दिस पैटर्न हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड बाय द डिवाइन टीम और दे आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड, ठीक है, टू हेल्प यू। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपकी डिवाइन टीम जो है ना, वो आपको अनकंडीशनली लव करती है, ठीक है। और दे आर मेकिंग श्योर दैट यू विल गेट पीपल अराउंड यू जो आपको अनकंडीशनली लव करता है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं या आना शुरू हो गए हैं जो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं, ठीक है। बिकॉज वी हैव मदर मेरी, मदर मेरी का कार्ड है ना नेक्स्ट। और बोल सर लव एंड पीस, सो डिवोशन, लव एंड पीस, बहुत प्यारे कार्ड्स आए। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, है ना। आपको बोला चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त आपको सही
अपने आप को सही प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरीके का वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आप सही हो। किसका वैलिडेशन मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो? किस लिए चाहिए वैलिडेशन? आप अपनी नज़र में सही हो, आपने अगर गलत नहीं किया है किसी के साथ, देन दैट्स इट, पीरियड। वाई यू आस्किंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल जो लोग शायद डिजर्व भी नहीं करते हैं? क्यों चाहिए? ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अपने इनर पीस के ऊपर काम करो बस। इस वक्त तुम ठीक हो अपनी नज़र में तो बस ठीक है, बस। और किसी को कुछ बताने की एक्सप्लेनेशन ओवर एक्सप्लेनेशन या किसी भी तरीके का कुछ एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट चूज़ पीस। मदर हीलिंग पॉसिबल है एट दिस टाइम। मदर हीलिंग का मतलब होता है कि मदर वूंड। गूगल करो, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है व्हाट इज़ मदर वूंड। ठीक है, गो अहेड एंड सर्च इट ऑन चैट जीपीटी या फिर गूगल, कुछ भी करोगे बहुत सारा, पिंटरेस्ट पे बहुत सारी आपको मैसेजेस मिल जाएंगी कि मदर वुंड कैसे हील किया जाता है। गो अहेड एंड डू दैट। ठीक है, एंड क्योंकि अगर ये मैसेज आया ना तो इट मीन्स कि ये पैटर्न आपके लाइफ में, आपके लिनिएज में रिपीट हो रहा है, और वो पैटर्न आपको पता हो चल जाएगा कि क्या पैटर्न है। थोड़ा सा डिगिंग करो। ठीक है, एंड क्या मदर वुंड है, क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, उसे आप हील करने के लिए आए हो, आप हील करो, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, सो ये है आपका क्लोजिंग मैसेज। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू कृष्णा फॉर ब्रिंगिंग दिस लाइट टू मी एंड क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।